So is my screen visible to everyone? क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, Yes. ओके। सो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। सो एक सेकेंड मैं फोटो में देखता हूँ। सो कैन यू ऑल सी, जो स्क्रीन है हमारी उसे हम देख पा रहे हैं। कोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्या हम लोग उसे देख पा रहे हैं? जी। yes, सो देखिए, आज हमारा पहला सेशन है एस्ट्रोलॉजी का। और आज हम सबसे पहले ना मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम हमें कोई एस्ट्रोलॉजी जैसे सीख कोई भी जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि क्या क्या चीजें हमें उस सब्जेक्ट में अगर हमें मास्टर करना है तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी उसके अंदर जरूरी होती हैं। तो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हम इस वर्कशॉप के अंदर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, इस वर्कशॉप के अंदर हम क्या क्या चीजें लर्न करने वाले हैं, और किन चीजों जो मेन क्या क्या चीजें होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर होती हैं, तो वो हमारा इसके अंदर हमारा आता है। तो देखिए, कोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्लैनेट्स। हम लोग जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो आता है हमारा राशीज। राशीज और जो हमारे जोडिएक साइंस होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो टोटल हमारे जोडिएक साइंस होते हैं वो अराउंड हमारे 12 जोडिएक साइंस होते हैं। तो हम पूरे जो हमारे 12 जोडिएक साइंस होते हैं उन 12 के 12 जोडिएक साइंस के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा हाउसेस और भावास, यानी कि जो हमारा कुंडली होता है, कुंडली को हम स्टडी करेंगे। कुंडली का जो मेन पार्ट होता है हमारा हाउसेस, तो हम हाउसेस को इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट रहेगा, यानी कि जो हमारा हाउसेस है वो रहेगा। फिर देखिए, जो हमारे हाउसेस होते हैं उन हाउसेस के कुछ रूलर्स होते हैं, उन हाउसेस के कुछ लॉर्ड्स होते हैं। तो हाउसेस के साथ साथ हम लोग हाउस के लॉर्ड्स भी पढ़ेंगे कि कौन सा हाउस जो होता है वो कौन से लॉर्ड को बिलोंग करता है, या कौन से लॉर्ड को अगर हम बात करें तो कौन से प्लेनेट को बिलोंग करता है। ये हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में। प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, तो वो जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो प्लैनेट्स किस तरह से जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, हमारी कुंडली में किस तरह से जो प्लैनेट का इफेक्ट होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे प्लेनेटरी कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मतलब क्या होता है कि जब दो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो कंजंक्शन मतलब कि जब दो प्लैनेट्स एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं या कोई राशियां अपने साथ एक साथ ज्वाइन कर रही हैं, तो कंजंक्शंस को स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एस्ट्रोलॉजी का, तो हम कंजंक्शंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे दशा सिस्टम को, कि जैसे जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं तो उनकी जो दशाज होती हैं, जैसे हम जब बॉर्न होते हैं तो उस समय कोई पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा हमारे ऊपर होती है। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि कौन से प्लेनेट की जो दशा होती है वो कितने ईयर्स तक चलती है, और जो हमारी पर्टिकुलर दशा है उन दशा के अंदर हमें किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे कि जुपिटर की दशा है तो कैसे रिजल्ट आएंगे, शनि की दशा है तो कैसे रिजल्ट आएंगे। तो इनको हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे दशा सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज। तो देखिए, हम लोग सब इतना पढ़ रहे हैं तो ये रेमेडीज के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई 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 बंदा कोई आपके पास पर्सन आता है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, आप उसको प्रॉब्लम बता देंगे, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसको। रेमेडीज ही मेन होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपका हालचाल पूछ के बिना दवाई दिए आपको भेज देगा तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम हमारी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज होती हैं, कि जो पूरी एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, हम इन रेमेडीज के लिए ही तो पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से रेमेडीज दे पाए, अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। तो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी कैसे रेमेडीज होती हैं। जो रेमेडीज होती हैं हम उनको किस तरह से अपने जो हम कैसे समझ सकते हैं, प्लेनेट वाइज क्या क्या रेमेडीज होती हैं, हाउसेज वाइज क्या क्या रेमेडीज होती हैं, उनको भी हम बॉडी डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे।
उसके बाद आता है हमारा मुहूर्त का सिलेक्शन। मुहूर्त इन द सेंस की जैसे कि गाड़ी खरीदनी है तो कब खरीद सकते हैं, उसके साथ में नया घर गृह प्रवेश करना है तो कौन सा दिन अच्छा रहेगा, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है तो ओवरऑल जो मुहूर्त होता है कौन से दिन में कौन सा काम करना अच्छा रहेगा, ऑपरेशन कराने के लिए कौन सा काम अच्छा है, दिन में जो कौन सा समय शुभ होता है, कौन सा समय शुभ नहीं होता है, तो ये सब हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, ये सब हम स्टडी करेंगे मुहूर्त सिलेक्शन के अंदर। तो इतनी समझ में आ रहा है हमें। Yes, sir. हाँ। विजय जी, पद्मा जी, रवीना जी, साई, स्वर्डा, सुरेखा जी, तरुण जी, आप लोग अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे भी पता भी चलेगा कि आप क्लास के अंदर हैं और आप कुछ गेन कर रहे हैं वर्कशॉप से। तो देखिए कैमरा 1-1.5 घंटे की बात है, हम डेफिनेटली इससे इस वर्कशॉप से बहुत ही ज्यादा चीजें गेन करेंगे, इस बात को तो मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे और तो आपके स्माइलिंग ब्यूटीफुल फेसेस मैं भी देख लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा मेरे को भी। Sure, sir. Sure. तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो आप मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना नोट कर लेंगे हम। और आई थिंक नोट कर लिया होगा हमने, नहीं जिन्होंने नहीं किया एक बार प्लीज इसे नोट कर लेंगे हम, है ना। Done, sir. नोटेड सर। ओके, तो शुड बी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े हम लोग। Yeah. यस यस यस। तो Yes. आज जो हमारा पहला टॉपिक है हम उसको स्टडी करेंगे, और हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा है द प्लैनेट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के ऊपर। तो देखिए हमारी जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी होती है उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं, हमारे 7 देखिए planets. टोटल 7 प्लैनेट्स होते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। और वो प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो सन होता है, मून होता है, मार्स होता है, वीनस होता है, जुपिटर होता है, मरकरी एंड सैटर्न। तो सन, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न, तो दीज आर द 7 प्लैनेट्स इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली देखिए प्लैनेट्स तो यूरेनस भी होता है और नेपच्यून भी होता है, बट ये एक्चुअली अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं ना, तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते अपनी एस्ट्रोलॉजी में। हम जनरली 7 प्लैनेट्स ही कंसीडर करते हैं, सन, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न। इज दिस क्लियर टू अस? वी विल स्टडी दी 7 प्लैनेट्स। यूरेनस एंड नेपच्यून भी हमारे पास में प्लैनेट्स होते हैं, बट दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, तो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर उतना नहीं होता, तो जनरली हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं यूरेनस और नेपच्यून को। और अभी प्लूटो तो हमें पता ही है कि उसे तो नासा ने भी अभी आउट ऑफ 7 जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उससे बाहर कर दिया है, तो जनरली हम 7 प्लैनेट्स ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ओके, इज दिस क्लियर टू अस? Yes, sir. अब इसके साथ में ना हमारी 2 नोड्स होती हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स होते हैं। 7 तो हमारे मेन प्लैनेट्स होते हैं और 2 हमारे कैसे प्लैनेट्स होते हैं, शैडो प्लैनेट्स होते हैं। मतलब ये एक्चुअली में प्लैनेट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये कंजंक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे ना ये जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं हमारे, जंक्शन पॉइंट्स इन द सेंस कि जहाँ पे अर्थ और सन मिलते हैं या जहाँ पे मून और सन मिलते हैं, तो वहाँ पे ना नोड्स बन जाती हैं। उन नोड्स को हम क्या कहते हैं, राहु और केतु। तो ये एक्चुअली में शैडो प्लैनेट्स होते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली प्लैनेट्स बट दे आर शैडो प्लैनेट्स। तो ये 2 भी हम स्टडी करते हैं, राहु और केतु। इनका भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो टोटल हम 7 तो प्लैनेट्स पढ़ेंगे और 2 नोड्स पढ़ेंगे, तो दोनों सब मिला के कितना हो गया, 9। 9 planets. 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स हो गए। 7 तो मेन प्लैनेट्स हो गए और 2 शेडो प्लैनेट्स हो गए जिनके अंदर राहु और केतु आ गए। तो हम इनको मिला के टोटल 9 प्लैनेट्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, इज दिस क्लियर टू अस? सबको समझ में आ रहा है इतना? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक चीज और पूछ लेता हूँ कि इज एवरीवन कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश? मतलब मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करूंगा। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो इज दिस फाइन विद एवरीवन, both Okay. languages? Is there anyone who is not comfortable with either Hindi or English?
कोई ऐसा है जो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल नहीं है? दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे तो चलेगा ना, हिंदी और इंग्लिश? Yes, okay, sir. ओके, या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7 प्लैनेट्स होते हैं, तो 7 विजिबल प्लैनेट्स आर नॉर्मली लिस्टेड इन सीक्वेंस ऑफ डेज दे रूल। मतलब कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो जिन सीक्वेंस में वो डे को रूल करते हैं, उन्हीं वे में हम प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। मतलब देखिए, जो पहला दिन होता है हमारा वीक में, क्या होता है वो? संडे होता है। Sunday. ठीक है, तो संडे जो हमने किसको एलोकेट कर दिया? सन को एलोकेट कर दिया। फिर जो हमारा सेकंड डे होता है वो क्या होता है हमारा? मंडे। Monday. तो मंडे हमने किसको एलोकेट कर दिया? हमने मून को एलोकेट कर दिया है। थर्ड डे हमारा जो होता है वो होता है हमारा ट्यूसडे। तो Yes. ट्यूसडे हमने किसको एलोकेट कर दिया? मार्स को एलोकेट कर दिया। वी हैव एलोकेटेड संडे टू सूर्यदेव, मंडे टू मून एंड ट्यूसडे टू मार्स। ओके। जो मरकरी आता है हमारा वो होता है हमारा, जो नेक्स्ट डे है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे वी हैव एलोकेटेड टू मरकरी। आफ्टर दैट थर्सडे, थर्सडे हमने किसको एलोकेट कर दिया है? थर्सडे हमने एलोकेट कर दिया है जुपिटर को। आफ्टर दैट वीनस, यानी कि जो फ्राइडे है वो हमने किसको डेडिकेट कर दिया है? वीनस को डेडिकेट कर दिया है। आफ्टर दैट जो हमारा सैटर्न है उनको हमने कौन सा डे एलोकेट कर दिया है? सैटरडे एलोकेट कर दिया है। तो ये प्लैनेट्स का जिस तरह से वीक डेज में जो प्लैनेट्स आते हैं, उसी सीक्वेंस में हमने जो प्लैनेट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे उन्हीं सीक्वेंस में हमने प्लैनेट्स को असाइन कर दिया है। तो ये आगे हम रेमेडीज में भी इसको डीप में स्टडी करेंगे कि देखिए, अगर सन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है हमें, तो हम उसे जनरली जो रेमेडीज बताएंगे वो संडे को करने के लिए बताएंगे। अगर किसी को मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मंडे को बताएंगे। इस तरह से हम लोग आगे उसे डिटेल में हम रेमेडीज के अंदर इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लेनेट को हम लोग कौन सा डे एलोकेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे हम एक बार पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से याद भी कर लेंगे कि जो संडे है वो सन को एलोकेट कर दिया, मंडे मून को एलोकेट कर दिया, ट्यूसडे मार्स को, वेडनेसडे मरकरी को, थर्सडे जुपिटर को, फ्राइडे वीनस को और सैटरडे सैटर्न को हमने एलोकेट कर दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. समझ में आ रहा है हमें? ओके। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, चलिए। तो अभी हम लोग पहले प्लेनेट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्लेनेट है वो है हमारे द सन। तो देखिए, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे द सन। अगर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सन नहीं होंगे तो लाइफ भी नहीं होगी अर्थ के अंदर। बिकॉज जो सनलाइट होती है, सनलाइट से ही हमारी जो ओवरऑल डेली की जो लाइफ है वो सनलाइट से ही चलती है। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो हमारी लाइफ ही नहीं चल पाएगी। तो सबसे ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजी में जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो कौन से प्लेनेट को मिलती है? वो सन को हम लोग देते हैं। अभी सन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सन देखिए किन किन चीजों का डिनोट करता है, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी होती है सन कौन कौन सी चीजों को डिनोट करता है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जो सन होता है सबसे पहले वो किसको डिनोट करता है? हमारे फादर को डिनोट करता है। जो हमारे फादर होते हैं उनको अगर हमें स्टडी करना है तो हम कैसे स्टडी करेंगे? हम सन के थ्रू स्टडी करेंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद देखिए, जो हमारा ईगो होता है, ईगो इन द सेंस कि वो वाला ईगो नहीं है कि मतलब ईगो में किसी से बात नहीं करी हमने या ईगो हो गया हमें, वो वाला ईगो नहीं है। यहाँ पे ईगो का मतलब है कि जैसे जो सेल्फ रेस्पेक्ट भी इंसान की होती है, मतलब कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है इंसान की, और जैसे जो कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी अपना जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो ओवरऑल मतलब ईगो के अंदर पूरा जो सेल्फ हो जाता है, सेल्फ पूरा आ जाता है। यानी कि ओवरऑल जो ईगो है इसके साथ हम सेल्फ भी लिख सकते हैं। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसके अंदर वो भी हमारा आ जाता है। तो ये ओवरऑल पूरा ईगो इसमें इसको डिनोट करता है। जो हमारा पूरा सेल्फ है वो सन से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारी सोल होती है, हमारी सोल, सोल का जो भी सिग्निफिकेंस है वो किसके थ्रू हम देखते हैं? हम अपने सन के थ्रू देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर सोल की बात करें
तो सोल से यहाँ पे रेफरेंस किस चीज का आ जाएगा? अब देखिए सोल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल जो हमारी, जैसे कोई काम करने का मन कर रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, या कोई काम जैसे कहते हैं ना वो आत्मा को अच्छा लग रहा है, कोई काम जैसे किसी गुरु का फॉलो कर रहे हैं या किसी भगवान को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सोल से आता है। और अगर अब जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग नहीं पढ़ते कि हम चाहते हैं कि हमें लिबरेशन मिल जाए, या फिर कोई भी ऐसा हम लोग सुनते हैं हमारे आसपास कि मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति के लिए काम करते हैं, तो वो सब जो होता है वो सोल से कनेक्टेड होता है। तो वो सब हम किससे देखते हैं? हमारे सन से देखते हैं। फिर जो हमारा ऑनर होता है, जैसे ऑनर मतलब क्या हो गया? हमारा मान सम्मान हो गया। मान सम्मान जैसे है कि हमारी प्रेस्टीज होती है, प्रेस्टीज हो गई हमारी, जैसे कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर जो हमारा वहाँ पे जो अथॉरिटी होती है, या फिर जैसे जो समाज के अंदर हमारी रेस्पेक्ट होती है, ऑनर के साथ में हम यहाँ पे रेस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। जो समाज में हमारी रेस्पेक्ट होती है भाई, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी हो गए, या फिर अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी हैं, बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, तो इनको देखिए कितनी रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी से, इनको कितनी ज्यादा मान सम्मान मिलता है। तो वो किससे हम लोग देखते हैं? वो सब हम देखते हैं हमारा ऑनर से देखते हैं, सन से देखते हैं हमारा। इज दिस क्लियर? कि जो हमारा मान सम्मान है, हमारी जो रेस्पेक्ट है, जो हमारी प्रेस्टीज है, वो हम किससे देखते हैं? हम सब सन से देखते हैं। अभी देखिए, अगर आप सोचिए कि अगर आपको कोई गाली देगा तो आप उसके घर पे जाना पसंद करेंगे क्या? या आपसे कोई बुरी तरह से बात करेगा तो क्या आप उसके घर पे जाना पसंद करेंगे? तो वो क्यों आप पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि आपका जो सन है वो आपको वहां पे अलाउ नहीं करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जो मान सम्मान है किससे कनेक्ट हो गया? सब सन से कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है हमें सबको? ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा स्टेटस होता है, अब कोई जो स्टेटस इन द सेंस की, देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका स्टेटस कितना ऊंचा है। नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो भी हमारे और टॉप पॉलिटिशियंस हैं, बिल गेट्स हो गए, या फिर आप देख लीजिए जो बराक ओबामा हो गए, जो भी मतलब जो बहुत पर्सनैलिटीज, बड़ी पर्सनैलिटीज हैं। तो जो स्टेटस है वो भी हम किससे देखते हैं? सन से देखते हैं। किसी का सन आप सोचिए कि बहुत अच्छा है, तो उसका सन अच्छा है तो उसकी जो स्टेटस होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप, जैसे कि हम किसी टाउन में रहते हैं, तो उस टाउन के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनका स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब कि या तो कोई धर्म कर्म के काम करके किसी ने अपना स्टेटस अच्छा बना लिया है, या फिर ये भी होता है कि किसी ने कोई ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसका स्टेटस हो गया, गरीबों की हेल्प करी या फाइनेंशियली लोगों की मदद करी, तो उसका स्टेटस अच्छा हो गया। तो वो सब हम किससे देखते हैं? वो सब हम सन से देखते हैं। उसके बाद जो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी जैसे हमने अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करी, वो सब हमारे इंडिविजुअलिटी अंदर आ गया, तो वो सब भी हम किससे देखते हैं? सन से देखते हैं। जो हमारा मैं होता है, जैसे मैंने ये काम किया, मैं घर गया, मैं सब्जी लेके आया, जो भी मैं से एसोसिएटेड जो भी काम होते हैं, मैंने सेल करी, जो भी है, मैंने पूजा करी, जो भी मैं वाले जो काम होते हैं वो सब किससे देखते हैं? हम सन से देखते हैं। इज दिस क्लियर सबको? जो मैं जहाँ पे भी आ जाएगा वो हम किससे देखते हैं? हम सन से देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ओवरऑल हमारी जो हेल्थ होती है, इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी। एक जो नॉर्मल पर्सन है वो एक हेल्दी लाइफ जिएगा, कि वो एक बीमार लाइफ जिएगा, वो किससे हम लोग देखते हैं? हम सन से देखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में सन की पोजीशन अच्छी है, सन अगर आपका मजबूत है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर सन वीक है तो ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी इंसान की वीक हो जाती है। तो वीक ओवरऑल जो हेल्थ होती है हम किससे देखते हैं? सन से देखते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रैक्टिकल माइंड सेट होता है, जो लाइफ के अंदर प्रैक्टिकलिटी होती है, देखिए को हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन जो काम होता है, काम को तो अपना हम लोग ईमानदारी से करते ही हैं। तो जो हम प्रैक्टिकल जो हम काम करते हैं, वो कहते नहीं है कि यार तुम्हारी बातें सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी कहाँ से आती है? वो प्रैक्टिकलिटी सन से आती है। तो जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो भी हम कहाँ से देखते हैं? सन से देखते हैं। उसके बाद ओवरऑल जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम किससे देखते हैं? एनर्जी भी हम सन से देखते हैं। अभी कोई आप, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा सुस्त रहते होंगे, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, दिन भर सोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में थोड़ा सन वीक होता है, मतलब जब सन वीक होता है तो एनर्जी कम होती है इंसान के अंदर। और अगर सन स्ट्रांग है तो काम करने की जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो
इस स्लाइड में कहीं अगर हमें डाउट होगा तो हम अभी पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है? जितना सन के बारे में बताया आप लोगों ने नोट किया अच्छे से, कहीं पे डाउट होगा तो हम लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है हमें सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले पद्मा जी, आप ये बताइए कि सन, दो चीजें बताइए चलिए, सन किन किन चीजों के कारक होते हैं। कॉपी अभी हम कॉपी में नहीं देखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो सन होते हैं, पद्मा जी बताइए कि आप 2 मिनट मतलब बताइए कि किस चीज के कारक होते हैं। आपको क्या समझ में आया सन के बारे में? सेल्फ, सेल्फ के हेल्थ, कारक होते हैं। वेरी गुड, गुड। स्टेटस। बस बस बस, बहुत है, बाकी लोगों से पूछेंगे। चलो आप रवीना जी, आप बताइए सन की आपको कैसा मतलब क्या समझ में आया, किन किन चीजों के कारक होते हैं? कोई 2 पॉइंट बता दीजिए आप भी। आप म्यूट पे हैं रवीना जी। फादर, हेल्थ, साउंड। हाँ, फादर के हैं और सोल के कारक हैं। वेरी गुड। विजय भाई? मान सम्मान और स्वास्थ्य, हाँ, इन मान सब चीज। सम्मान के कारक हैं और स्वास्थ्य के कारक हैं। ठीक है साईं, बेटा कॉपी पढ़ ली, अब तुमसे 2 मिनट बाद पूछेंगे, कॉपी नहीं खोलनी है, कॉपी से देख के नहीं जवाब देना है। रमेश जी बताइए। एनर्जी एंड स्टेटस। हाँ, एनर्जी के और स्टेटस के सिग्निफिकेटर होते हैं या कारक होते हैं। स्वर्दा जी? ईगो ईगो, हाँ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, रिपीट कर सकते स्टेटस। हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, रिपीट भी कर सकते हैं ना। ओके। एनर्जी इज द मोस्ट इन सन, हाँ, we एनर्जी के can get होते हैं। from the sun is energy is the most important. हाँ, वेरी गुड। हम एनर्जी बहुत लेते हैं सन से, तो जो चल रहा है हमारा सब कुछ वो सन की वजह से चल रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। साई? फादर, ईगो, सोल। हाँ, फादर, ईगो, सोल। सुरेखा जी? तरुण जी? The practical mind, individuality, and health. वेरी गुड, वेरी गुड। Self. प्रैक्टिकल माइंड, इंडिविजुअलिटी, हेल्थ। सुरेखा जी? सेल्फ, सोल, ओनर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अच्छे से पढ़ेंगे हम, है ना, बिकॉज बीच बीच में क्वेश्चंस भी, क्लास लग रही है तो अच्छे से ही लगनी चाहिए। क्यों, सब लोग रेडी इसके लिए एग्री करते हैं? हाँ, तो हम अभी सेकंड हम पढ़ते हैं, किसके बारे में? हम सेकंड पढ़ेंगे मून के बारे में। तो जो मून होते हैं हमारे, हम स्टडी करेंगे कि मून हमारे किन किन चीजों के सिग्निफिकेटर होते हैं, किन किन चीजों के मून हमारे यहाँ पर कारक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी मदर होती हैं, हमारी जो माँ होती हैं, तो माँ के कारक कौन होते हैं? हमारी माँ के कारक मून होते हैं। देखिए इन सबका ना बहुत यूज होने वाला है, अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, तो इनका आगे हम जब प्रिडिक्शंस करेंगे ना तो बहुत यूज होगा, तो हम बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए जो मून जो होते हैं हमारे, सबसे पहले हमारी जो माँ होती है, हमारी माँ यानी कि जो हमारी मदर होती है, तो हमारी मदर के कारक होते हैं। उसके बाद जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस के कारक भी कौन होते हैं? इमोशंस के कारक भी हमारे मून होते हैं। इमोशंस के कारक इन द सेंस की बात करें कि जैसे कि कोई पर्सन बहुत इमोशनल होता है, बात छोटी छोटी बातों पे, मतलब कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वो काफी लोग रोने लग जाते हैं, या फिर नॉर्मली भी काफी लोग होते हैं जो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो इमोशंस को हम लोग स्टडी करते हैं मून से। अब कोई कुछ लोग बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, वो कुछ भी अच्छी बात हो जाएगी तो हंसेंगे नहीं, बुरी बात हो जाएगी तो रोएंगे नहीं, तो वो भी किससे देखते हैं हम? मून से देखते हैं। मतलब जो इंसान की भावनाएं होती हैं, भावनाएं जो होती हैं वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाएं भी हम किससे देखते हैं? मून से देखते हैं। फिर जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी इन द सेंस कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपको उनको देखते ही आपका मन करता है उनसे बात करें जाके, कि इनसे यार इससे बात करके देखता हूँ। आपको कुछ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी, कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं तो देखिए गुरुदेव को देखते हैं अट्रैक्शन आता है कि नहीं आता, या जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, या कोई भी जैसे बाकी लोग हैं, तो अट्रैक्शन जो होता है ना, ओवरऑल अट्रैक्शन कैसे होता है? मून की वजह से होता है।
फिर जो हमारी सोशेबिलिटी होती है, अब सोशेबिलिटी का देखिए इमोशन से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। अब जो बंदा बहुत ज्यादा सोशल हो जाता है, सोशल इन द सेंस कि बहुत लोगों से बात करना, काफी लोगों के साथ में, मतलब सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, मतलब किसी से वो फ्रेंड, फेसबुक पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में 5-5 हजार फ्रेंड, 6-6 हजार फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो वो भी किससे देखते हैं हम लोग? वो भी मून से हम लोग देखते हैं। फिर देखिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो हम किससे देखते हैं? मून से देखते हैं। जिसका मून अच्छा है वो, उसको बंदा हैप्पी है, और जिसका मून अच्छा नहीं है उसको हैप्पीनेस भी उसकी लाइफ से कम हो जाती है। तो देखिए हम लोग जिंदगी जी क्यों रहे हैं? कोई ऐसा बंदा है जो दुखी रहने के लिए जिंदगी जी रहा है? मतलब वो हाथ खड़ा कर सकता है जो चाहता है कि यार मैं इसलिए जिंदा हूं ताकि मैं दुखी रह सकूं? कोई है ऐसा? या सब खुश रहने के लिए जिंदा है? कौन कौन है जो खुश रहने के लिए जिंदा है? सभी लोग है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मून की इंपॉर्टेंस है ये, कि जो हैप्पीनेस है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे मून से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए ये भी अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा घर होता है, जो हमारा होम होता है, वो भी किससे कनेक्टेड होता है? हमारा मून से कनेक्टेड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अ, बाहर रहते हैं घर से, मतलब कि जैसे गांव छोड़ के शहर में बस जाते हैं, या शहर में होते हैं तो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मून की वजह से होता है, मून के ट्रांजिट्स आगे पीछे होते हैं। या फिर जो मून अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो घर के बाहर इंसान ज्यादा रहता है। मून अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो घर में ही बिजनेस करता है, घर में ही रहता है। तो इसके ऊपर हम लोग काफी स्टडी करेंगे आगे, और काफी केस स्टडीज भी हम आगे लेंगे। उसके ऊपर देखिए जो पॉपुलैरिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, वो पॉपुलैरिटी भी हम लोग किससे देखते हैं? पॉपुलैरिटी भी हम लोग मून से देखते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कुछ लोगों के घर होते हैं, कुछ जैसे भाई अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, तो उनके बहुत सारे घर होंगे, टाटा हैं, बिरला हैं, बहुत सारे घर हो गए। प्रॉपर्टी जिनके पास ज्यादा होती है वो कहीं ना कहीं मून की वजह से होता है। तो मून प्रॉपर्टी को भी डिनोट करते हैं। उसके साथ में हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो हमारा बाइक है, जो हमारा स्कूटर है, जो हमारी कार होती हैं, किसी इंसान के पास 5-5 6-6 कार हैं। कोई इंसान जिंदगी भर मेहनत करता रहता है लेकिन कार नहीं मिल पाती, तो किससे हम लोग देखते हैं? हम लोग मून से देखते हैं। तो ये हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? ये हमारी मून की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। किसी को कोई क्वेरी है या डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई क्वेरी है या डाउट है, या सबको समझ में आ रहा है। हम लोग सब साथ साथ नोट कर रहे हैं ना इसे? हाँ हाँ ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, उसकी हमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम नोट जो करते हैं ना वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। और रिकॉर्डिंग में जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल याद हो जाएगा ये सब चीजें। तो मेरी कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि इस 1 महीने की वर्कशॉप में आपको 6 महीने जितना मैं सिखा दूं। तो उसके लिए ये सब जो हम रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 3 महीने या 6 महीने की काम हम 1 महीने में कर लेंगे, है ना। तो हम ये हमने मून की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो थर्ड प्लेनेट आ जाता है वो आ जाता है हमारा मार्स। तो जो हमारा मार्स है, अब हम लोग पढ़ेंगे मार्स के बारे में। मार्स यानी कि जो हमारे मंगल होते हैं, मंगल। तो मार्स यानी कि क्या हो गया? मार्स यानी कि मंगल हो गया। तो मार्स जो होते हैं ये हमारे, जैसे हम देखिए अब सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हमने पहला प्लेनेट किसको स्टडी किया? हमने पहला प्लेनेट स्टडी किया सन को स्टडी किया। उसके बाद हमने किसको स्टडी किया? हमने मून मून को स्टडी किया। मतलब संडे हो गया, मंडे हो गया, अब थर्ड डे आ गया हमारा ट्यूसडे। तो देखिए मार्स किन चीजों के सिग्निफिकेटर होते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे भाई बहन होते हैं, तो भाई बहनों को कौन सिग्निफिकेट करता है? मार्स सिग्निफिकेट करता है। उसके बाद जो हमारे दोस्त होते हैं, अब देखिए जो नंबर ऑफ दोस्त थे वो मून में आ गया था, मतलब कि आपके दोस्त 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, वो मून में आ गया। लेकिन दोस्त कैसे होंगे वो किस में आ गया? वो मार्स के अंदर आ गया हमारा। वो फ्रेंड्स में भी दो कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया कि कितने ज्यादा दोस्त हैं, 10 दोस्त है, 20 दोस्त है, तो वो हमने मून में आ गया हमारा। लेकिन दोस्त कैसे हैं, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, वो दोस्त कैसे हैं, तो किस में आ गया हमारा? वो मार्स के अंदर हमारा आ गया। उसकी बात करते हैं कि भाई अब दोस्त आ गए हैं तो दुश्मन भी इसी के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि ये देखिए अब दोनों चीजें ना, एक चीज के दो पहलू हो गए। वो मतलब कि जो चीज फ्रेंड्स को सिग्निफाई करेगी वो एनिमीज को भी सिग्निफाई करेगी। किसी के फ्रेंड्स कम है तो उसके हो सकता है थोड़े एनिमीज ज्यादा हो, तो एनिमीज भी किसको डिनोट करते हैं?
यानी जो लोग हमसे अगेंस्ट होते हैं, जो लोग हमसे अगेंस्ट होते हैं वो भी तो कौन डिनोट करता है उसको? उसको भी मार्स हमारा डिनोट करता है। जो लोग हमारी बात नहीं मानते या जिन लोगों के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं होता, वो भी हम किससे देखते हैं? हम मार्स से देखते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी इंजरी होती है, इंजरी यानी कि जो हमारे इंजरी में स्मॉल हम एक्सीडेंट्स भी कह सकते हैं। देखिए बड़े एक्सीडेंट्स तो आगे आएंगे, लेकिन जो स्मॉल एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर जो हमारी जैसे चोट लग जाती है हमें, तो जैसे जो चोट होती है ना वो एक्सीडेंट से अलग होती है। एक्सीडेंट मतलब कि जो बड़ा एक्सीडेंट हो गया मतलब कि वो सब अलग आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी चोट होती है या छोटा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसके अंदर आता है हमारा? वो मार्स के अंदर आता है। अब इस एनर्जी के लिए सन और सन के साथ में जो मार्स होते हैं वो भी हमारे पूरे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो एनर्जी होती है वो हम सन से भी देखते हैं और एनर्जी हम मार्स से भी देखते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब कि कुछ कुछ सन की प्रॉपर्टी जिनकी भी होती है, मतलब कि हमारे एंथुजियाज्म मतलब कि कितना, जैसे कि आप देखते ना कि जैसे कि रिजल्ट आ गया तो कुछ लोग भी खुशी से उछल पड़ते हैं कि यार मेरे तो 95% मार्क्स आ गए, मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जिनके अंदर एंथुजियाज्म बहुत होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा खेलने कूदने में मतलब बिल्कुल आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होंगे। कोई भी आपका सोशल इवेंट होगा तो वो बिल्कुल आगे से आगे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं कि यार मैं ये काम कर लेता हूँ। अपनी तरफ से कहते हैं ना कि ये मुझे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। जो आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो आगे बढ़ के काम करते हैं, तो वो सब वो एंथुजियाज्म ज्यादा होता है, तो वो किसके अंदर आ जाता है? मार्स के अंदर आ जाता है। फिर देखिए जो हमारी ब्रेवरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जो ब्रेवरी होती है, ब्रेवरी इन द सेंस की जो हमारे अंदर जो वीरता होती है, हम कहते हैं कि जो हमारा बहादुरता, जो बहादुर होता है इंसान, बहादुर। अब बहादुर में एक तो ऋतिक रोशन आ जाते हैं जो बुर्ज खलीफा से छलांग लगा देते हैं, डर के आगे जीते हैं। वैसा वाला बहादुर नहीं, यहाँ पे वो जो असली जो बहादुर होते हैं, जैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, आपने देखा होगा ना जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं, वो अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करते। वो बिल्कुल अब कोई सियाचिन में है तो बिल्कुल माइनस के टेम्परेचर में है, कोई अरावलीज में है या रन ऑफ कच्छ में है तो बिल्कुल 45-50 के टेम्परेचर में। लेकिन सर्दी हो गर्मी हो, सोल्जर्स अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो वो ब्रेवरी के अंदर आता है। तो ब्रेवरी किससे हम देखते हैं? मार्स से देखते हैं। और इसी के साथ में एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है हमारा, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो सब मार्स के अंदर आते हैं। स्पोर्ट्स भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे कि जो बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं, जो बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली है, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये जो भी स्पोर्ट्स के जो होते हैं उनके वो किसके अंदर आता है? वो भी हमारे मार्स के अंदर आते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? पॉइंट्स क्लियर है सबको? जो स्पोर्ट्स है, अब जैसे कि आप सोचिए कि जैसे विराट कोहली, अगर हम बस हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, तो विराट कोहली जो है उनका डेफिनेटली, अभी हमने स्टडी नहीं किया है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मार्क्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि वो एक इतने अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। जो जितने भी सचिन तेंदुलकर हैं उनका मार्क्स बहुत अच्छा होगा, तभी वो इतना इतने हाई लेवल तक वो क्रिकेट खेल पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वो इतना ऊंचा पहुंचे। जितने भी लोगों को वीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, जितने भी लोगों को हमारा जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म भूषण मिल रहा है, जो वीर चक्र परमवीर चक्र मिल रहा है, तो जो भारत ये सब होता है, तो इन सब के अंदर जो मार्स है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिर उसके बाद जो हमारा लॉजिक होता है, तो लॉजिक भी किसके अंदर आता है? मार्स के अंदर आता है। लॉजिक मतलब कि जैसे आप अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके मैथ्स में हमेशा फुल नंबर आते हैं, 20 में से 20, 30 में से 30। आपकी जान पहचान में आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे। अब जैसे कैलकुलेशन होती है, अब जैसे विजय भाई हैं हमारे, वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं। ऐसे और भी लोग जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? लॉजिक की वजह से होता है। तो लॉजिक किससे हम देखते हैं? मार्स से देखते हैं। जैसे कि जो इंडिया के जो भी मैथमेटिक्स के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, जो बिना जिन्हें कैलकुलेटर के यूज की जरूरत ही नहीं है, तो वो सब किससे हम देखते हैं? मार्स से देखते हैं। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो साइंस आ जाती है, तो साइंस को भी हम किससे देखते हैं? साइंस में बेसिकली जो फिजिक्स होती है, जो फिजिक्स हो गई हमारी, या जो भी जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड चीजें हो गई, तो हम किससे देखते हैं? मार्स से देखते हैं। और ओवरऑल जो हमारी करेज होती है, अब अगर करेज ही नहीं होगी इंसान के अंदर तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। करेज, करेज इन द सेंस की
आप खुद सोचिए, जैसे करेज मतलब जैसे सोल्जर्स के अंदर करेज बहुत ज्यादा होती है हमारे, वो बिल्कुल देश के लिए कुछ भी करते हैं। या फिर जैसे कि कोई लोग लव मैरिज कर लेते हैं तो उसमें भी करेज की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं करेज तो उनके अंदर भी है। तो ओवरऑल जो करेज होती है, अब तो करेज जिसके अंदर अच्छी है, मतलब कि उसका मार्स कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रहा है। और जो जिसके अंदर करेज कम है, वो जो कोई कोई बच्चा है, हर बात पे कोई कह दे कि यार ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं करेज की कमी है। तो किसकी वजह से है? वो मार्स की वजह से है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि इतने सारे फैक्टर्स हैं? और देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताऊंगा कि जो हमारा ग्लो होता है, किसी इंसान के चेहरे पे जो ग्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है? मार्स की वजह से होता है। जैसे हम लोग किसी को देख के कहते हैं ना कि मतलब कि यार तेरा चेहरा तो बहुत चमकता है, ऐसा कहते हैं ना किसी को देख के, यार तुम तो बहुत ज्यादा चमकते हो, किसी का ग्लो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो किसकी वजह से होता है? वो मार्स की वजह से होता है। जो इंसान का ओवरऑल देखिए, सन और मार्स की प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, काफी कुछ सिमिलर भी होती हैं, लेकिन मार्स ओवरऑल देखा जाए तो जो अगर हम वो एनर्जी की बात करें, हमारे अंदर जो ब्रेवरी है की बात करें, ओवरऑल जो हमारा लॉजिक की बात करें, तो मार्स हमारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा प्ले करता है। अभी देखिए, एक चीज हमारी यहाँ पे रह गई है, वो है हमारी हॉटनेस। हॉटनेस से मतलब क्या हो जाता है? देखिए, कौन बताना चाहेगा? हॉटनेस मतलब कि रवीना जी कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं आप। गुस्सा गुस्सा। गुस्सा। बिल्कुल। जैसे कि जब मैं छोटा था तो मतलब मेरी जो मदर थी वो रिमोट फेंक के मारते थे मेरे को। जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब अब मुझे जाके पता चला कि उनका मार्स बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अब गुस्सा मतलब कि अनकंट्रोलेबल गुस्सा हो जाता है, मतलब किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो किसकी वजह से होता है वो? गुस्सा। यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल नोट करिएगा, बिल्कुल गुस्सा। अगर मार्स नहीं होगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं इंसान को। मतलब मार्स अगर नेगेटिव काम करेगा तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा इंसान को। तो मार्स, गुस्सा जो होता है मार्स की वजह से आता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? गुस्सा हमें क्यों आता है? गुस्सा हमें मार्स की वजह से आता है। कहीं ना कहीं जो हमारा मार्स है, वो हमें गुस्सा बहुत ज्यादा दिलाता है, क्योंकि मार्स एक्चुअली में गर्म प्लेनेट है, बहुत ज्यादा हॉट प्लेनेट होता है जो मार्स होता है। तो जिसका मार्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसे गुस्सा भी आ सकता है। मतलब मार्स अगर बिगड़ गया तो गुस्से की प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा परेशान करती है। काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं दिमाग गर्म हो गया, काफी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सर के ऊपर ठंडी पट्टी लगा ली उन्होंने, कि सर के ऊपर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं कि भाई जो सर है वो ठंडा हो जाए, दिमाग में गर्मी हो जाती है। जैसे हम कभी कभी हम भी तो गर्मी में ऐसा कह देते हैं ना, कि जैसे कि हम कोई घर में आया कि भाई बच्चे आ गए खाना दे दो, तो हम कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इस तरह की भी चीजें किसकी वजह से होती हैं? कहीं ना कहीं मंगल कराते हैं ये सब चीजें हमारे। तो समझ में आ रहा है हमें ये सब चीजें? तो मंगल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और खास तौर से मतलब कि जो हमारा जो करेज है, ब्रेवरी है, जो हमारा गुस्सा है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मंगल भी कंट्रोल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्लेनेट हमारे आ जाते हैं हमारे मरकरी। मरकरी जो होते हैं हमारे, मरकरी के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो देखिए मरकरी बच्चों से हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है, यानी कि जो हमारा बचपन होता है, वो हम किससे देखते हैं? हम कहीं ना कहीं मरकरी से देखते हैं। हमारा बचपन कैसा था, बचपन में हमें पेरेंट्स का लव मिला कि नहीं मिला, बचपन में हमें हमारी जो विशेष थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, मतलब ओवरऑल हमारा बचपन कैसा रहा, वो हम किससे देखते हैं? मरकरी से देखते हैं। उसके बाद जो हमारी एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन में जनरली हम जो प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो एजुकेशन होती है, वो हम लोग किससे देखते हैं? वो हम लोग मरकरी से देखते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो स्टडी करेंगे, हम किससे देखते हैं? हम मरकरी से देखते हैं। जैसे कुछ लोग, हमने ऐसा भी देखते हैं हम लोग की, कुछ लोग जो जब छोटे होते हैं तो उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है वो, लेकिन जैसे 10th क्रॉस होता है वैसे उनके नंबर काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा हमने देखा होगा, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं। और जैसे जैसे फिर वो जॉब की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार वो बचपन में तो शरारती था, लेकिन जैसे ही वो 11th 12th में आया या जैसे ही कॉलेज में गया, वैसे ही वो काफी ज्यादा मेच्योर हो गया, सिंसेरिटी आ गई। तो वो किसकी वजह से होता है? वो कहीं ना कहीं मरकरी की वजह से होता है। कि इनिशियली इनिशियली मरकरी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आगे सपोर्ट मिला उसे।
उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिजनेस होता है हमारा, जो भी व्यापार हम लोग करते हैं, तो सारा का सारा व्यापार जो होता है वो किससे देखते हैं हम लोग, वो हम मरकरी से देखते हैं। 20% हम जुपिटर से भी देखते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे, लेकिन 80% जो बिजनेस होता है उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, हमारा सबसे ज्यादा रोल होता है मरकरी का। जैसे कि बिजनेस को हम लोग व्यापार भी कहते हैं, तो व्यापार के कारक कौन होते हैं, हमारे मरकरी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जैसे हम लोग अभी स्टडी करेंगे आगे कुंडलीज को, तो बिजनेस को स्टडी करेंगे तो उसमें फिर मैं सबसे पूछूंगा कि भाई कौन डिनोट करता है, तो सब बताएंगे कॉपी बंद करके अपने, कौन डिनोट करता है। फिर आगे आ जाता है हमारा स्पीच। स्पीच यानी कि जिसको हम वाणी भी कहते हैं। तो जो हमारी स्पीच होती है, तो देखिए इसमें हमारी रिटन भी आ जाता है, रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाता है हमारा इसके अंदर, और हमारा ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। तो दोनों हम नोट कर लेंगे, रिटन कम्युनिकेशन भी और हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन भी। तो दोनों कम्युनिकेशन को हम किससे देखते हैं, दोनों कम्युनिकेशन को हम देखते हैं मरकरी से। इसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए हम सर, हाँ, जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, स्पीच भी हो जाएगी, कम्युनिकेशन दोनों कवर कर लेंगे इसके अंदर, मरकरी से ही कम गवर्न करते हैं इसे। उसके बाद जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, इंसान कितना बुद्धिमान होगा। अब देखिए एक इंटेलिजेंस इन द सेंस कि एक तो माइंड होता है और एक इंटेलेक्ट होता है। तो ये माइंड वाला जो इंटेलिजेंस है, जो माइंड वाला इंटेलिजेंस है, वो किससे हम देखेंगे, मरकरी से देखेंगे। माइंड वाले इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें कि आपके सामने आइसक्रीम रखी है, लेकिन आप कहेंगे कि यार रात हो गई है, आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, दिन में खाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वो माइंड कहता है ना कि ये रात का 12 बज रहा है, तुम आइसक्रीम खाओगे तो दिमाग तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो जो माइंड होता है, तो वो माइंड होता है कैसे, वो उसको कौन देख रहा है, मरकरी देख रहा है। अभी एक होता है विजडम, वो आगे हम स्टडी करेंगे। जैसे माइंड हो गया, उसको कौन स्टडी करेगा, हमारा मरकरी स्टडी करेगा। जैसे कि कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो उस काम के अंदर कितना इंटेलिजेंस है। जैसे ही वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो ये अगर मरकरी का इफेक्ट अच्छा है, तभी हम इस वर्कशॉप को अच्छे से सीख पाएंगे। मतलब इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो ही हम सीख पाएंगे। अब जो हम ये आप लोग लिख रहे हो अभी अपनी कॉपी में, या मैं भी अभी नोट पैड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ही तो आ रहा है। बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, तो मैं स्पीच के थ्रू भी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी मरकरी की ब्लेसिंग है, मेरे ऊपर भी मरकरी की ब्लेसिंग है कि आप ये वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। तो अगर मरकरी की ब्लेसिंग ना हो तो इंसान कुछ बोल ही ना पाए। तो सब तरह का स्पीच, सब तरह का कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, मरकरी के अंदर आता है। उसके बाद जो पूरा कॉमर्स होता है, कॉमर्स यानी कि जो बैंकिंग में काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो कि जो भी कुछ फाइनेंस रिलेटेड काम होता है, पैसों से जुड़ा काम होता है, बैंकिंग का काम होता है, वो सब किसके अंदर आता है, मरकरी के अंदर आता है। उसके बाद जो हमारी अडेप्टेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट इन द सेंस कि आज जैसे जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की जॉब होती है, अभी आज जो है वो दिल्ली में है, वहाँ पे ठंड है, शाम को चेन्नई चले गए, वहाँ पे गर्मी हो गई, अगले दिन वो उड़ीसा चले गए, वहाँ पे पानी गिर रहा है। जो लोग अडेप्टेबल हो जाते हैं, मतलब जिन्हें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो जो जिससे अडेप्ट हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, वो भी मरकरी से हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो शार्पनेस ऑफ माइंड होती है हमारी, शार्पनेस ऑफ माइंड इन द सेंस की हम कुछ भी चीज को रीड करके कितने अच्छे से उसके ऊपर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे डिबेट हो गई, तो डिबेट में कैसे हम काम कर पा रहे हैं। तो शार्पनेस ऑफ माइंड जो होती है मरकरी से हमारी आती है। जो न्यूज एंकर आपने देखे होंगे, जो टीवी में जो न्यूज एंकर होते हैं, उनका जो पूरा जॉब होता है वो क्या होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। जो आप आज तक होता है, हमारा जी न्यूज होता है, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बोल के ही तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो किसके अंदर आ जाएगा पूरा वो, मरकरी के अंदर आ जाएगा। जो न्यूज चैनल हो गए, न्यूज एंकर हो गए, किसके अंदर वो आ जाएगा, हमारा मरकरी के अंदर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो अभी फिर 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और हम लोग मून से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम मून से स्टार्ट करेंगे, मून का, मार्स का और मरकरी का हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, है ना। तो 2 मिनट के लिए हम लोग चाहें तो अपना रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं पूछता हूँ। सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साई से पूछते हैं। साई, आप हमें मार्स की दो क्वालिटी, कोई सी भी दो क्वालिटी मार्स की बता दो आप। enthusiasm and energy. वेरी गुड, एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। अभी रवीना जी से पूछ लेते हैं। रवीना जी, आप मून की कोई सी भी दो क्वालिटी बता दीजिए। मदर और इमोशन। हाँ, वेरी गुड, मदर एंड इमोशन। अभी पद्मा जी से पूछ लेते हैं हम। पद्मा जी, आप हमें मरकरी की दो क्वालिटीज बता दीजिए। आपका म्यूट है। बिजनेस। हाँ, और दूसरा? दूसरा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, वेरी गुड। विजय भाई? विजय भाई, मून का मदर, बता दो आप। मून, मदरहुड। तो विजय भाई से पूछ लेंगे हम अभी। अब पद्मा जी आपने बता दिया, अब आप विजय भाई से पूछेंगे। सामाजिक, गाड़ी, घोड़ा, घर, हाँ, ये सब गाड़ी चीज। घोड़ा घर सब किससे देखते हैं? मून से देखते हैं। वेरी गुड। रमेश जी, रमेश जी हमें मार्स का बता दीजिए कोई सी दो क्वालिटी। Brother, sisters, enemies and friends. हाँ, ब्रदर सिस्टर्स भी देखते हैं, एनिमीज भी देखते हैं और फ्रेंड्स भी देखते हैं। वेरी गुड। अभी स्वर्दा जी से पूछ लेते हैं हम। स्वर्दा जी, आप हमें मरकरी का बता दीजिए। स्पीच, हम्म इंटेलिजेंस स्पीच एंड इंटेलिजेंस। एंड चाइल्डहुड एजुकेशन। हाँ, चाइल्डहुड एजुकेशन, 1 to 10 वाली जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन। वो। उसके बाद तरुण जी। तरुण जी, तरुण जी आप हमारे साथ में हैं। आपका एक्चुअली कैमरा हम नहीं देख पा रहे हैं, तो बस आपसे कंफर्म करें आप हमारे साथ में हैं। जी भैया। जी जी, तो तरुण जी आप हमें मरकरी का दो क्वालिटीज बता दीजिए। चलिए, मरकरी का हो गया, आप मार्स का बता दीजिए। मार्क्स का ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड होता है, फैमिली हो गई, ब्रदर सिस्टर से हो गया, एनिमी हो गया, ठीक है, और ठीक है, फ्रेंड्स। दो हो गए, दो आपने बता दिए। सुरेखा जी, सुरेखा जी मून का जी, बता दीजिए। मून मदर इमोशंस मदर इमोशन, हाँ। पॉपुलैरिटी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, स्पोर्ट्स को कौन से प्लैनेट्स हम लोग देखते हैं? Mars. Mars. मार्स से Mars. देखते हैं। वेरी गुड, सबने याद कर लिया है। मंगल। और हैप्पीनेस को कौन से प्लैनेट से देखते हैं? Moon. मून। Moon. मून हाँ, मून से देखते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन वो किससे देखते हैं? मरकरी। Mercury. मर्क्यूरी। हाँ, मरकरी से मरकरी देखते हैं। अच्छा, चलिए। अच्छा, फादर को किससे देखते हैं? सन। सन। Sun. सन। हाँ, सन से देखते हैं। हमारे सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। Mercury अच्छा है सबका। हाँ, सबका मरकरी, हमारे जो जितने भी हम लोग हैं, सबका मरकरी बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग आगे भैया चलते मुझे हैं। और एक क्वेश्चन था। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था भैया। एक सेकंड, हाँ, एक अ, सेकंड, एक सेकंड। हाँ, हाँ, पूछिए रवीना जी, पूछिए। जो भी हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं हम्म हर एक प्लेनेट के, हम्म मान लीजिए कि किसी का मर्क्यूरी स्ट्रांग है या फिर मार्स स्ट्रांग है, तो हम्म। अब हमने जितने भी सिग्निफिकेंस पढ़े हैं तो क्या वो एक इंसान में होते हैं या उसमें से कुछ होते हैं? पूरे होना जरूरी है? हाँ, अगर स्ट्रांग होता है तो ये हमने मेन मेन देखिए, वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। लेकिन अब देखिए, कोई जैसे कोई बंदा अगर किसी का मरकरी स्ट्रांग है, लेकिन वो बैंकिंग के अच्छा। सेक्टर में काम ही नहीं कर रहा है, तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई कॉमर्स के ओके। सेक्टर में नहीं है, लेकिन आप अगर किसी का मरकरी स्ट्रांग है तो उसकी स्पीच अच्छी अच्छा। मिलेगी आपको हमेशा, ओके। है ना। तो मतलब जो जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो फिर 100% एप्लीकेबल होता ही है ना। अच्छा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी आ जाते हैं हमारे जुपिटर के ऊपर। और जो हमारे जुपिटर होते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। और ये हमारे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो होते हैं हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे? जुपिटर होते हैं।
सब लोगों ने जुपिटर को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लिया है। अभी आगे शनिदेव भी आ रहे, शनिदेव कहेंगे तो आपने हमें तो छोड़ ही दिया, आपने जुपिटर को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। चलिए तो देखती है, तो जुपिटर होता है सबसे पहले जो हमारा रिलीजन होता है, रिलीजन के जो हमारे मेन सिग्निफिकेटर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। अभी अगर कोई इंसान देखिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, वो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो वो सब किसकी वजह से होता है? जुपिटर की वजह से होता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का जुपिटर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो उसकी भगवान के में उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, भगवान में आस्था बहुत ज्यादा अच्छी होती है, भगवान में जो उसके बिलीफ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कुछ लोगों के गुरु होते हैं, जैसे हम में से यहाँ पे काफी लोगों के गुरु हैं, और ऐसे काफी लोग और होते हैं जिनके और गुरु भी होते हैं। जैसे कुछ लोग ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग को भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ईशा फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो हमें कुछ नहीं पता, हम बस हनुमान जी को फॉलो करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो खाली शिव जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये सब जुपिटर की वजह से होता है। अब किसी के भी अगर किसी के प्रति भी डिवोशन है, जैसे हो सकता है हनुमान जी के प्रति डिवोशन हो, शिव जी के प्रति हो, कुछ लोगों का जो डिवोशन होता है वो किसी अपने गुरु के लिए होता है, तो जो भी डिवोशन है वो सब हम किससे देखते हैं? जुपिटर से देखते हैं। जो हमारा धर्म होता है, धर्म को हम किससे देखते हैं? जुपिटर से देखते हैं। उसके बाद जो हमारी विजडम होती है, विजडम हमारी होती है जो हमारी बुद्धिमानी होती है। अब जैसे वो आइसक्रीम वाला मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे जो आइसक्रीम है, अब आपका आइसक्रीम आपने खाई, आपके सामने आइसक्रीम रखी है, रात के 12 बज रहे हैं, तो आपके माइंड ने तो मना कर दिया कि तुम इसको मत खाओ। और विजडम आपकी, तो विजडम आपकी कैसे, विजडम जो थी, विजडम ने ही आपको ये बताया ना कि रात में आइसक्रीम खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, रात का 12 बज रहा है, अभी आइसक्रीम खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो जो विजडम होती है इंसान की, जैसे जो इंसान का जो बुद्धिमानी होती है, तो वो किससे आती है? वो हमारी जुपिटर से आती है। अब जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका ओरल कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धिमानी ही नहीं है तो बिजनेस आप कैसे अच्छा बिजनेस करेंगे? या अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में आप अच्छे डिसीजन कैसे लेंगे अगर आपके अंदर विजडम ही नहीं होगी? तो जो भी इंसान बड़े काम, जैसे हमने सन को देखा, जैसे सन फादर को डिनोट कर रहे थे, या सन बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को डिनोट कर रहे थे। अब कोई अच्छा लीडर तो बन गया, लेकिन जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे राहुल गांधी है हमारे, कौन कौन जानते हैं भाई राहुल गांधी को? सभी लोग जानते होंगे उनका निकनेम भी सब लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पहचान तो है, लेकिन जुपिटर स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से जो डिसीजन लेते हैं वो उतने अच्छे नहीं ले पाते। ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सन तो है उनके पास लेकिन जुपिटर स्ट्रांग नहीं है। तो जो इंसान जैसे कहता है ना कि यार ये तो बेवकूफी की बातें कर रहा है कि इधर से आलू डाल रहा है, उधर से सोना निकल के आ रहा है तो ये सब किसकी वजह से? कहीं ना कहीं जुपिटर का उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। बात सबको समझ में आ रही है हमें? उसके बाद जो हमारी वेल्थ होती है, वेल्थ के जो हमारे जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। अब वेल्थ इन द सेंस कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस होगा, आपके पास कितना पैसा होगा, आपके पास कितना मनी होगा, वो सब किसकी वजह से होता है? जुपिटर की वजह से होता है। जो लोग आपको काफी ज्यादा रिच दिखेंगे, जैसे फेमस पर्सनैलिटी की भी बात कर रहे हैं अगर, जैसे कि शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, बिल गेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही ज्यादा जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं इन्हें। तो ये वेल्थ जो आती है वो भी जुपिटर की वजह से आती है। उसके बाद देखिए जो हमारा भाग्य होता है, जो हमारा लक होता है, ये देखिए लक हमारी लाइफ के अंदर, लक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस निभाता है। आप एक एग्जाम था और आप उसमें 500 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर थे, आप 494 क्वेश्चन प्रिपेयर, आप 490 क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए, लेकिन एग्जाम में केवल वो 10 क्वेश्चन आए जो आप पढ़ के नहीं गए थे। तो ये किसकी वजह से हुआ? आपका लक कहीं ना कहीं खराब था। और एग्जाम के अंदर आप वही, एक दूसरा इंसान था, उसने भी वही 500 क्वेश्चंस थे, उसने कहा यार इतना तो मैं कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, वो केवल 10 क्वेश्चन ही पढ़ के गया और वो 10 के 10 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी। जैसे हमारे साथ में यहाँ पे साईं है, वो अभी रिसेंटली एग्जाम दे के आ रहे हैं। अब अगर साईं का सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब कि क्यों साईं,
अगर सिलेक्शन हो जाता है मतलब कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। अभी साथ है ब्लेसिंग्स। हाँ, तो ब्लेसिंग्स अगर जुपिटर की हैं तो हो जाएगा। लक जो होता है, हमारा भाग्य होता है, वो सब किसकी वजह से होता है? जुपिटर की वजह से होता है। किसी इंसान का अगर भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, जैसे कि अब कोई मुकेश अंबानी बन गया, कोई नरेंद्र मोदी बन गया, तो सब कुछ हार्ड वर्क नहीं होता, कहीं ना कहीं लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वरना आप इतने ऊंचे नहीं बढ़ सकते। आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप मुकेश अंबानी बन गए, टाटा बन गए, अंबानी बिरला बन गए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लक भी जरूरी होता है। उसके बाद जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के भी जो हमारे यहाँ पर फैक्टर होते हैं, वो कौन होते हैं? जुपिटर होते हैं। वैसे क्रिएटिविटी हम वीनस से भी देखते हैं, जुपिटर से भी देखते हैं। उसके बाद जो देखिए, जो हमारी हेल्थ होती है, अभी देखिए यहाँ पे हेल्थ में हमने यहाँ पर सन की भी बात करी थी कि जो सन होते हैं वो भी हमारे हेल्थ के कारक होते हैं। अभी जुपिटर जो होते हैं ना, देखिए सन एक एक हो गया ओवरऑल हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, और यहाँ पे जुपिटर से हेल्थ में हम कैसे सिग्निफाई करेंगे कि हमें जो बीमारियां होंगी वो कम समय तक चलेंगी कि लंबे समय तक चलेंगी। एक्चुअली जुपिटर आगे हम मेडिकल का जैसे आगे पढ़ेंगे, तो जो हमारा पेट का रीजन होता है, लीवर का रीजन होता है, किडनी का रीजन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं जुपिटर हमारा यहाँ पे रूल करता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ में अगर हम बात करें कि इंसान कम समय के लिए बीमार रहेगा कि ज्यादा समय के लिए बीमार रहेगा, तो वो हम किससे देखेंगे? जुपिटर से यहाँ पे देखेंगे कि बीमारी जो है वो कम समय के लिए रहेगी कि ज्यादा समय के लिए रहेगी। उसके बाद जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हम किससे देखते हैं? बच्चों को भी हम किससे देखते हैं? हमारे जुपिटर से देखते हैं। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स होती हैं तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बात मानते हैं, जो हम कहते हैं वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे हमारा जुपिटर अच्छा नहीं है, तो बच्चे थोड़े से हमारे शरारती भी हो सकते हैं, हो सकता है वो हमारी बात ना माने। तो बच्चे भी हम किससे देखते हैं? जुपिटर से देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारी वुमेन्स होती हैं, जो हमारी लेडीज होती हैं, तो उनके लिए जो हस्बैंड के सिग्निफिकेटर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। ये लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जुपिटर होते हैं वो उनके हस्बैंड के सिग्निफिकेटर होते हैं। आपके हस्बैंड कैसे होंगे वो हम किससे देखेंगे? जुपिटर से देखेंगे। अगर हमें ये बताना है कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, तो हम सबसे पहले जुपिटर को चेक करेंगे आपकी कुंडली के अंदर। तो उसके साथ में कुछ बिजनेस को जुपिटर भी रूल करते हैं। 80% बिजनेस तो मरकरी रूल करते हैं, लेकिन 10-20% बिजनेस को हम आगे स्टडी करेंगे, उनको जुपिटर भी रूल करते हैं। तो ये हमारे जुपिटर के रूल्स होते हैं। और देखिए, जुपिटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अगर 9 में से 8 प्लेनेट खराब हो, लेकिन खाली जुपिटर भी अगर अच्छे होंगे, तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आगे हम इसको स्टडी भी करेंगे। देखिए, जुपिटर होते हैं ना, वो उनका स्पेस एलिमेंट होता है। जैसे जो हमारा जैसे 5 एलिमेंट होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्पेस, तो जुपिटर स्पेस को डिनोट करते हैं, यानी कि जो एंडलेस होता है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, तो जुपिटर यानी कि एंडलेस होते हैं। अब जैसे कि हनुमान जी का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हनुमान जी जो थे उनके अंदर कितना ज्ञान था, उनका जो ज्ञान था हम उसे मेजर नहीं कर सकते। जैसे गुरुदेव रविशंकर जी हैं, तो उनका ज्ञान हम मेजर नहीं कर सकते, उनका अनंत ज्ञान है। तो वो क्यों, मतलब क्यों किसकी वजह से? जुपिटर की वजह से। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर मन जो हमारा पर्सन होता है, अगर सारे प्लैनेट्स भी खराब हैं, लेकिन जुपिटर ने सपोर्ट किया हुआ है उसे, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। यानी कि जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है, उसे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो हम सबसे पहले अगर कोई रेमेडी आगे देंगे तो किसकी देते हैं? जुपिटर की देते हैं। क्योंकि जुपिटर अगर स्ट्रांग हमने कर लिया, तो बाकी प्लैनेट्स अगर थोड़े वीक भी हैं, उनको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम जुपिटर से। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिए वीनस की बात करते हैं। तो वीनस जो होते हैं हमारे, वो हमारे लव के जो हमारे सिग्निफिकेटर होते हैं, लव। अभी जैसे कि मैरिज से पहले भी लव हो जाता है, आजकल मैरिज के बाद भी होता है। तो जो भी लव होता है, लव किसकी वजह से होता है? वीनस की वजह से होता है। उसके बाद जो हमारा आर्ट होता है, आर्ट यानी कि जितने भी जो पेंटर होते हैं, जितने भी हमारे सिंगर्स होते हैं, जो भी जो हमारी क्रिएटिव वाली फील्ड होती है, पेंटर हैं, सिंगर हैं, जो भी हमारे डांसर्स हैं, तो ये जो भी आर्ट फॉर्म वाले लोग होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो सब कौन सिग्निफाई करता है? वीनस सिग्निफाई करता है। उसके बाद जो हमारी लग्जरी होती है, लग्जरी यानी कि कंफर्ट, जितने भी हमारे कंफर्ट्स होते हैं, तो कंफर्ट्स के भी जो सिग्निफिकेटर होते हैं, कौन होते हैं हमारे? वो वीनस होते हैं, कंफर्ट के सिग्निफिकेटर।
उसके बाद जो हमारी ब्यूटी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि किसी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं तो यार लड़की सुंदर होनी चाहिए। ऐसा तो काफी जगह होता है कि भाई लड़की सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए हम ये मतलब काफी देखने को, या लड़का है तो लड़का सुंदर होना चाहिए बिल्कुल। तो ये किससे हम देखते हैं? वीनस से देखते हैं। जो सुंदरता होती है वो किससे आती है? वो वीनस से आती है। और ओवरऑल जैसे जो मेन होते हैं उसमें जो वाइफ के सिग्निफिकेटर होते हैं वो वीनस होते हैं। यानी कि वाइफ के सिग्निफिकेटर की बात करें कि अगर आपकी वाइफ के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, वो सब हम किससे देखते हैं? वो सब हम वीनस से देखते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारी मैरिज होती है, ये भी हम नोट कर लेंगे। जो मैरिज होती है उसके सिग्निफिकेटर भी कौन होते हैं? उसके सिग्निफिकेटर भी हमारे वीनस होते हैं। अब मैरिज में हमारी मैन की मैरिज भी आ गई और हमारी विमेन की मैरिज भी आ गई, ठीक है। तो मैरिज के लिए तो दोनों के लिए, मतलब मैरिज वुमेन की भी मैरिज या मेल की भी मैरिज, दोनों की मैरिज किससे देखेंगे? हम वीनस से देखेंगे, ठीक है। अब मैन के लिए अगर वाइफ देखनी होगी तो वीनस से देखेंगे, और फीमेल के लिए अगर हस्बैंड देखना होगा तो जुपिटर से देखेंगे। लेकिन मैरिज के लिए दोनों के लिए हम कौन देखेंगे? वीनस ही देखेंगे। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद जो हमारा चार्म होता है, जैसे कि किसी की बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, तो वीनस से देखते हैं। कन्वेंस जो होता है हमारा, वो वीनस से देखते हैं। जो हमारे कंफर्ट्स होते हैं, कंफर्ट मतलब कि जो ऐशो आराम है किसी इंसान के घर में, 10 एसी लगे हुए हैं, बिल्कुल सोफा, इतना शानदार सोफा है, बिल्कुल बड़ा एलसीडी टीवी लगा हुआ है, मतलब जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ की। कार में देखें तो उसके पास मर्सिडीज भी है, उसके पास में इनोवा भी है। तो ये सब किससे देखते हैं हम? जितने ऐशो आराम जो कहते हैं ना, ऐशो आराम, तो ऐशो आराम किससे देखते हैं हम? ऐशो आराम वो हम किससे देखते हैं? वीनस से देखते हैं। जैसे किसी इंसान की अगर जिंदगी के अंदर ऐशो आराम बहुत ज्यादा है, जैसे ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है लाइफ के अंदर, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हर समय नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे लोग हम जानते होंगे, हमारे आसपास भी होंगे ऐसे लोग जिन्हें कुछ काम करना ही नहीं पड़ता, बिल्कुल कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये सेइंग भी होती है। तो जैसे अब राहुल गांधी हैं, उन्हें जुपिटर ने सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन वीनस ने उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है। बताइए किया हुआ कि नहीं किया हुआ है? अब वो कुछ भाषण देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमें पता है कितना गंदा बोलते हैं वो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनके पास किस चीज की कमी है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है। उनके पास गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बंगला है, सब कुछ है। तो उनको जुपिटर का ब्लेसिंग तो नहीं है, लेकिन वीनस ने उन्हें फुल ब्लेसिंग दे रखा है। बात समझ में आ रही है हमें? इसके बाद जो हमारा मनी होता है, तो मनी के कारक भी कौन होते हैं? हमारे वीनस होते हैं। जो हमारा रुपया पैसा है उसके कारण भी कौन होते हैं? वीनस होते हैं। जैसे जुपिटर है, वो बैंक बैलेंस कितना आपका रहेगा, लेकिन आप कमाओगे तभी तो बैंक बैलेंस आएगा। तो कमाते कैसे हो? वीनस की वजह से कमाते हो। वो बैंक में जब चला जाता है तो फिर जुपिटर के पास चला जाता है वो पैसा। मतलब आपके पास पैसा लेकर वीनस आ रहा है, और एक बार वो बैंक में चला गया तो फिर वो जुपिटर का हो गया पैसा, ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज के लिए, मतलब बस एक छोटा सा, क्योंकि 2-3 प्लैनेट्स हैं। आई थिंक हम वो प्लैनेट्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। तो अभी 5-10 मिनट्स हम एक्सटेंड करेंगे क्लास अभी अपनी। आगे बढ़ते हैं। तो वीनस हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम हमारे शनि देव के ऊपर। तो सैटर्न के बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है? कुछ मतलब पुरानी जो हमारे माइंड में चलता है सैटर्न से रिलेटेड, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है वो। सैटर्न कैसे प्लैनेट लगते हैं हमें, हम चाहें तो बता सकते हैं उधर। आउटपुट बताते। हाँ, आउटपुट कितना होगा, आउटपुट क्या कितना मिलेगा होगा, फल। आउटपुट कितना होगा, क्या मिलेगा। किस किस को सैटर्न के नाम से डर लगता है? कि शनि के नाम से थोड़ा घबराते हैं कि भाई शनि भगवान जो है, 100 में से 95 लोग तो घबराते आपके कर्मों का फल देते हैं। हैं। हाँ, कर्म फलदाता होते हैं हमारे जो शनिदेव होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कर्म फलदाता होते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं शनिदेव को। तो कर्म फलदाता ये हम लिख लेते हैं, कर्म फलदाता। ये हमारे कौन कर्म फलदाता कौन होते हैं? हमारे
शनिदेव होते हैं हमारे। इंसान कैसे काम करेगा? तो शनिदेव का काम होता है जैसे कि इंसान अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसे उसके अच्छे रिजल्ट्स शनिदेव दे देंगे, और शनिदेव अगर कोई इंसान अच्छे काम नहीं कर रहा है तो वो बुरे रिजल्ट देने से भी घबराते नहीं हैं शनिदेव। अब देखिए सबसे पहले किसके कारक हैं? वो डेथ के कारक हैं। अब जब डेथ के कारक हैं तो लॉन्गेटिविटी के कारक भी कौन हो गए? शनिदेव हो गए। तो जो इंसान 100 साल जी रहा है बिना शनिदेव की ब्लेसिंग के वो जी ही नहीं सकता। शनिदेव से सब घबराते तो हैं लेकिन वो सब शनिदेव से अच्छी अच्छी चीजें लेना चाहते हैं। अगर शनिदेव की ब्लेसिंग नहीं होगी तो इंसान की जिंदगी लंबी नहीं हो सकती। यानी लॉन्गेटिविटी के कारक कौन हो गए? शनिदेव हो गए हमारे। जो हमारे ओल्ड एज, हमारी ओल्ड एज इन द सेंस की जो इंसान ओल्ड एज इंसान की हैप्पी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा। तो शनिदेव किस ओल्ड एज के कारक कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं हमारे। बीमारियां, अब कर्मों का फल अगर देंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देंगे तभी तो कर्मों का फल मिलेगा। तो जो भी क्रोनिक डिजीज होती हैं, क्रोनिक डिजीज जैसे क्रोनिक डिजीज मतलब कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई किसी इंसान को, या किसी इंसान के कहते हैं ना लीवर सिरोसिस हो गया किसी इंसान को, जो बीमारियां ठीक ही नहीं होती वो कौन देता है? शनिदेव देते हैं। डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर। कैंसर हो गया। आज एक्चुअली इवन ना मेरे पास अभी इस क्लास से पहले मैं केस भी देख रहा था, अभी सुबह जब मैं था अपनी कोचिंग जाने से पहले एक बिल्कुल सेम केस भी आया था। शनि की पोजीशन बहुत बिगड़ी हुई थी और फिर उनको मैंने कुछ रेमेडीज बताई है लेकिन उनका शनि की पोजीशन बहुत खराब थी तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अभी आज सुबह ही मैं एक ऑस्ट्रेलिया का केस देख रहा था। तो शनिदेव जो होते हैं कैंसर के कारक भी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। यानी कि जो भी आप खतरनाक से खतरनाक डिजीज जानते हैं तो वो देखिए अभी यहाँ पे एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो डिजीजेस के हम नाम ले रहे हैं ना ये हो किसी और प्लेनेट की वजह से सकती हैं, लेकिन जब शनिदेव बोलेंगे तभी डिजीज बॉडी में आएंगी आपके। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं लीवर डिजीज की बात करता हूँ तो लीवर डिजीज जो होंगी कि देखिए जैसे एग्जांपल है, आगे मैं आपको मेडिकल में पढ़ाऊंगा, जो लीवर डिजीज है ये इंसान को जुपिटर की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? जुपिटर की वजह से होगी। लेकिन व्हेन, कब होगी ये कौन डिसाइड करेगा? सैटर्न डिसाइड करेगा। अब जैसे कि हम कोई लोग बहुत ज्यादा स्मोक ड्रिंक करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता तो जिंदगी काट जाते हैं क्योंकि शायद शनि की पोजीशन अच्छी होगी उनकी जिंदगी, उनकी कुंडली के अंदर। अब लेकिन कुछ लोग हैं वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कोई पैसिव स्मोकिंग किया उससे भी उसे लंग कैंसर हो गया, तो वो किसकी वजह से होगा? सैटर्न की वजह से। समझ में आ रहा है आपको? जो डिजीज है, डिजीज का प्लेनेट अलग हो सकता है। जैसे बीपी हो रहा है किसी को, किसी का बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया मतलब मंगल उसका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो उसे बीपी हो गया। लेकिन बीपी कब होगा? बीपी उसे कब होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये शनिदेव डिसाइड करेंगे उसे। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसी को डाउट हो तो अभी क्लेरिफाई कर सकते हैं। जो बीमारियां हैं वो किसी और प्लेनेट की वजह से हो सकती हैं लेकिन बीमारियां कब होंगी वो कौन डिसाइड करेगा? सैटर्न डिसाइड करेगा आपका। और वो बीमारियां क्रोनिक होंगी कि नहीं होंगी। जैसे किसी को लीवर में प्रॉब्लम हुई, लीवर ठीक हो गया, जैसे लीवर में छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, उल्टी दस्त लगे, और जैसे उल्टी दस्त भी तो लीवर की प्रॉब्लम वजह से ही होते हैं ना, लेकिन उल्टी दस्त में भी लीवर की प्रॉब्लम है लेकिन छोटी प्रॉब्लम है। अब किसी को लंग कैंसर हो गया, वो अलग प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब कौन डिनोट करेगा? ये शनि डिनोट करेंगे हमारे कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस होगी आपको। वो कर्मों का फल देंगे ना आपको। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा, जो डिजीज के नाम भी लिखे हैं और क्या क्या हो रहा है, तो ये सब शनिदेव की वजह से होता है। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। फिर देखिए जो लॉस होता है हमारा, जो लॉस होता है, लॉस के कारक भी कौन होते हैं? हमारे शनिदेव होते हैं। कोई अपना हमसे बिछड़ जाए, मतलब हमारे साथ में ही ना रहे, हमें छोड़ के चला जाए, तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होता है वो? हमारी खुद, अगर हम खुद अपने आप को छोड़ दें या फिर कोई और हमें छोड़ के चला जाए तो किसकी वजह से? शनिदेव की वजह से। सारो सौरो यानी जितने भी दुख होते हैं, जितने भी तरह के दुख हैं
जितनी भी तरह की पीड़ा होती है इंसान को, वो सब किसकी वजह से होती है? शनिदेव की वजह से होती है। कुछ केस में प्रॉपर्टी के कारक भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा फेट होता है, फेट के कारक भी कौन होते हैं? अब जैसे ओल्ड एज की बात हमने करी थी यहाँ पे, तो हमारा जो जिंदगी में हम अच्छी जिंदगी जिएंगे कि बुरी जिंदगी जिएंगे, वो केवल और केवल शनिदेव के ऊपर डिनोट करेगा। उसके बाद शनिदेव देखिए डिटैचमेंट के कारक भी होते हैं हमारे। डिटैचमेंट इन द सेंस कि ऐसे लोग हमने बहुत देखे होंगे कि जिंदगी में उन्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? कहीं ना कहीं शनिदेव की वजह से होता है। थोड़ा केतु की वजह से भी होता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मेनली शनिदेव की वजह से ही होता है। अच्छा देखिए, जो डिसिप्लिन होता है हमारा, जो डिसिप्लिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिसिप्लिन होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है? शनिदेव की वजह से होता है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन इन द सेंस क्या हो गया हमारा, कि जैसे कुछ लोग बिल्कुल खाना खाएंगे तो बिल्कुल 8 बजे खाना खाएंगे, बिल्कुल 8:05 नहीं होना चाहिए, 7:55 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब समय फिक्स है। ऑफिस में जाएंगे 9 बजे का टाइम है तो बिल्कुल 9 बजे जाना है। तो ये सब जो बिल्कुल लोग डिसिप्लिन होते हैं ना, सिर्फ समय पे सारा काम करते हैं, समय पे आना, समय पे जाना, सब काम समय पे करते हैं, तो किसकी वजह से होता है? वो शनिदेव की वजह से होता है। उसके बाद में जो हमारे लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमारे, ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस की जो हमारी जिंदगी में जो भी रुकावटें आती हैं, वो सारी रुकावटें कौन कंडक्ट कराते हैं? वो सब रुकावटें शनिदेव की वजह से होती हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन उनके कारक कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें देखिए, मैं प्रैक्टिकल भी आपको अगर बताऊं इसके अंदर, तो अगर आपके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो शनिदेव आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे, आगे हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे इसमें, कि शनिदेव से अगर हम अच्छे काम करते हैं तो शनिदेव से इतनी ब्लेसिंग हमें मिलती है कि हम संभाल नहीं पाएंगे, हमें इतनी ज्यादा वो हमें ब्लेस भी करते हैं। अब ये हमने नेगेटिव चीजें पढ़ी, वो जब कर्म अच्छे नहीं होंगे तो सब नेगेटिव चीजें देंगे वो, लेकिन अच्छी चीजें भी हमें सारी वो प्रोवाइड करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं चीजों का जो अपोजिट है, जैसे डिजीज की बात करी, तो अगर नो डिजीज है, अब अगर डिजीज ही नहीं हो रही है, डिजीज का उल्टा भी तो होगा ना, नो डिजीज, तो किसकी वजह से होगा? शनिदेव की वजह से होगा। अब नो लॉस हो गया किसी को, लॉस का उल्टा क्या हो गया? नो लॉस, तो नो लॉस किसकी वजह से होगा? शनिदेव की वजह से होगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, डेथ की बात करी तो हमने लॉन्गिटिविटी की बात भी करी, कि जो इंसान की डेथ का कारक होगा वो लंबी उम्र का कारक भी होगा। जैसे मैंने कितनी बड़ी बात बोली कि अगर कोई 100 साल जितने भी लोग जीते हैं, बिना शनिदेव की ब्लेसिंग के वो नहीं जी सकते। तो शनिदेव का भी अपना रोल है, अपना इंपॉर्टेंस है। आगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 प्लेनेट छोटे आगे कवर कर लेते हैं। देखिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे राहु। एक बार मैं सबसे पूछना चाहूंगा, किसी को कोई लेट तो नहीं हो रहा है? अगर हम 5-10 मिनट और लेते हैं तो 10 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 प्लेनेट राहु केतु बचे हैं बस हमारे। तो देखिए, हम अगर राहु की बात करते हैं तो राहु जो होते हैं हमारे, देखिए ध्यान से बिल्कुल सब समझिएगा इसको। अब देखिए राहु का सबसे पहला जो है इल्यूजन। इल्यूजन जैसे क्या हो गया कि आपको, जैसे सपोज करिए कि पेट में आपके गैस हुई, आपके पेट में गैस हुई और आपको लगने लग गया कि यार मुझे हार्ट अटैक पड़ रहा है। सामने से कोई आदमी चल के आ रहा है और आप अपने माइंड में आपके ख्याली पुलाव चल रहे हैं कि यार वो मुझसे आएगा, मुझसे पैसे मांगेगा, इसने मुझसे पिछली बार भी उधार लिया था, ये इस बार भी आएगा तो मुझसे कहीं ना कहीं पैसे मांगेगा, यार ये पिछली बार आया था मुझसे बाइक लेके गया था, मुझसे बाइक मांगेगा। ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं कि नहीं आते? जो थॉट्स हैं। वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी की, तो यार मैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं आगे प्रिडिक्शन दूंगा, मैं इंडिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, इस वर्कशॉप को करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार 2029 में तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी भी बन जाए। इस तरह के जो भी थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो सब किसकी वजह से आ रहे हैं? थॉट्स मतलब राहु। जो भी दिमाग के अंदर थॉट्स हैं, वो सब थॉट्स कौन है? राहु है। जितने भी कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो सब सोच क्या है? हमारी राहु है। अभी आप किसी अनजान इंसान को अगर देखते हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट तो आते होंगे ना, कि या तो आप, एक आदमी है जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, तो या तो आपके माइंड में अच्छे ख्याल आएंगे उसको देख के कि यार ये तो देखने से अच्छा लग रहा है, इससे बात करके आता हूँ।
या कोई इंसान है जैसे बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहन के आपके सामने आ गया, मुंह से बिल्कुल उसके पसीना चू रहा है बिल्कुल, और शर्ट भी खराब है, तो आपको मन में खूब बुरे ख्याल आएंगे कि नहीं आएंगे उसको देख के? तो जो भी थॉट्स हैं हमारे थॉट्स, वो सारे थॉट्स कौन है? सारे थॉट्स हमारे राहु हैं, राहु राहु राहु। जो भी हम सोचते हैं वो कौन सोचता है, वो कौन सोच रहा है? हम नहीं सोच रहे हैं, वो कौन सोच रहा है? राहु सोच रहा है हमारे लिए। जो भी इल्यूजन्स हैं, जैसे कुछ लोग सपना देखते रहते हैं, जैसे कि हमारे को तो सपने आते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे सपने भी आते हैं कुछ लोगों को, बिल्कुल सपना होता है कि अगर किसी ने, आप सोचिए कि ऐसे सपने जैसे किस तरह से आते हैं कि कोई भी सपना अगर हमें आ गया, अगर हम बात करें उसकी कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात ही कर ले, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सपना देखा होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। उनका तो सपना खैर सच हो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ सोचते जरूरत से ज्यादा हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते। हम ये सोचेंगे कि यार रोज जिम जाऊंगा, पूरे 365 दिन साल के जिम जाऊंगा, मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन जिम कितने दिन हम लोग जाते हैं? कल से रोज एक्सरसाइज करूंगा, रोज योगा करूंगा, लेकिन कितने दिन हो पाता है? तो जो भी इल्यूजन्स है वो सब कौन है? राहु है। फिर जो हमारी डिजायर्स हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, यार 2 समोसे खा लिए लेकिन मन कर रहा है एक समोसा और खा लेता हूँ, रात का 12 बज गया तो क्या होगा यार, एक आइसक्रीम से मेरा पेट थोड़ी खराब हो जाएगा। 2 गाड़ियां तो हैं तो क्या हो गया, मर्सिडीज लेने का भी मन कर रहा है, पैसे पड़े हैं यार, मर्सिडीज ले लेते हैं। तो ये सब थॉट्स कौन दे रहा है? ये थॉट्स भी हैं, डिजायर हो गई हमारी, डिजायर। 2 घड़ियां हैं लेकिन एक घड़ी और ले लेते हैं, तो ये सब कौन हो गया? ये सब डिजायर्स कहाँ से आती हैं? राहु से आती हैं। उसके बाद जो फॉरेन लैंड होती है, किसी इंसान को वीजा लेके बाहर जाना है तो बिना राहु की ब्लेसिंग के वो जा ही नहीं सकता। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया के बाहर जाके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? राहु की वजह से होता है। कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कौन डिनोट करता है? राहु डिनोट करता है। जैसे इंडिया के बाहर कुछ माल सप्लाई कर रहे हैं या फिर बाहर से अंदर कोई माल लेकर आ रहे हैं, तो वो कौन हो गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। जैसे आप किसी स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे तो भी वो इसके अंदर आएगा। जैसे विजय भाई, अगर आप बिलासपुर में हो और आपने कोरबा कोई माल भेज दिया तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आएगा। आपने भिलाई कोई माल भेज दिया तो किसके अंदर आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आएगा। साईं, तो मुंबई में कुछ तुम सामान भेज दोगे तो किसके अंदर आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आएगा। तो इसके कारक कौन होते हैं? राहु होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है, अगर डिप्रेशन की बात करें तो राहु कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारक भी होते हैं, क्योंकि देखिए डिप्रेशन में क्या होता है, हमारा माइंड ही तो खराब होता है, ऐसी चीजें हम सोचते हैं जो प्रैक्टिकली नहीं होती हैं। वो सारी चीजें जो हम प्रैक्टिकली नहीं हो पाती हैं, जैसे कि अब तबीयत खराब हो गई तो इंसान सोचने लग जाएगा कि यार अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल आप सोच हल्की सी, हल्का था, आप ये सोचिए किसी को हल्का था, सर में दर्द, से लगेगा यार मेरे को तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं ना हमारे आसपास में, सर में दर्द हो रहा है यार, तू तू एक काम कर, तू जाके डॉक्टर को दिखा के आ जा, तेरे को पता नहीं लग रहा है कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? राहु की वजह से हो रहा है। हमारा गुस्सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहु की वजह से भी होता है। उसके बाद जो हमारा फिकल माइंड होता है, फिकल माइंड के कारण भी कौन होते हैं? हमारे राहु होते हैं। फिकल माइंड इन द सेंस कि देखिए आप लोग देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है, बिल्कुल फिकल माइंड इन द सेंस की आप देखते हैं कि जो कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं सोसाइटी में जो नहीं होने चाहिए, जैसे कि रेप वगैरह जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिकल माइंड लोगों की वजह से होता है। वो कहीं ना कहीं राहु का बुरा प्रभाव होता है जिसकी वजह से होता है वो। मास डिस्टरबेंस, मास डिस्टरबेंस से बात करें अगर, जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट, हमें शायद हमने पढ़ा होगा, हमारे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो कहीं ना कहीं राहु के बुरे इम्पैक्ट की वजह से हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था, ये शायद हमने पढ़ा होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके ऊपर जो हमला हुआ था 26/11 को, जो ताज के ऊपर हमला हुआ था, तो ये सब किसके अंदर आएगा? ये राहु का बुरा इम्पैक्ट था, उसकी वजह से आएगा। जो हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स होते हैं, देखिए बहुत जरूरी चीज है ये, सडन इवेंट्स होते हैं। सडन इवेंट्स मतलब कि हम घर से बाहर निकले, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, मोबाइल पे मैसेज आता है यार 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं। मैं कहूँ यार 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए हमारे अकाउंट के अंदर? सडनली इवेंट हुआ ऐसा, हमें कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। सीधे मोबाइल चेक किया तो 1 लाख रुपए का मैसेज आ गया कि यार 1 लाख रुपीज हैड बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट।
आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, कल आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, आज आपकी 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। बताइए सडन इवेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं राहु की मेहरबानी होती है तो आदमी सडन इवेंट से तरक्की भी करता है, और कहीं ना कहीं राहु खराब होता है तो कोई बड़ा लॉस भी इंसान को देखने को मिल सकता है। जैसे बीच में अदानी जी के ऊपर इंसिडेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके शेयर एकदम से कम हो गए थे, तो इसके अंदर आ जाता है। जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन हो गया, ये सब जो भी होता है वो सब राहु की वजह से होता है। जो झूठ बोलने की आदत होती है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है कहीं ना कहीं वो राहु का उसे बुरा प्रभाव होता है। जो इंसान बहुत ज्यादा झूठा है, इंसान जो कि मतलब बात बात पे झूठ बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं राहु की वजह से बोलता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट प्लेनेट हम आज का स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा केतु। तो केतु हमारे एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। एक्सीडेंट यानी कि जो भी हमारा सीवियर एक्सीडेंट जो होता है, जैसे कि जो फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से किसी की डेथ हो सकती है, तो उसके कारक कौन होते हैं? केतु होते हैं। उसके बाद जो हमारी नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं केतु की वजह से हमारी नॉलेज भी होती है। जो हमारा लिबरेशन होता है, लिबरेशन लिबरेशन जैसे कि जिसे मुक्ति कहते हैं। तो इंसान का देखिए अगर जुपिटर अच्छा है तो धर्म कर्म के काम कर रहा है, पूजा पाठ के काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अगर केतु की भी ब्लेसिंग है तो वो फिर इंसान वो सोचेगा कि अब मैं मुक्ति की तरफ जाता हूँ, और अपना मतलब केतु मतलब जो लास्ट प्लेनेट हो गया, देखिए सन से चलते 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 हम कहाँ पे आ गए? केतु पे आ गए। केतु यानी कि इंसान सोचेगा कि बस अब मैं बस अब और जिन मतलब और इस जन्म के बाद भगवान और जन्म मत देना, मोक्ष की प्राप्ति, जैसे कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, तो मोक्ष की प्राप्ति मतलब क्या हो गया? केतु का सपोर्ट हो गया उसे। तो जो मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, केतु की वजह से होती है। जो लिबरेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिबरेशन हो गया, वो किसकी वजह से होता है? केतु की वजह से होता है। अभी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह भी केतु ही होता है हमारा। और केतु देखिए हेडलेसनेस के कारक होते हैं। हेडलेसनेस की अगर हम बात करें, जैसे कोई इंसान होता है ना, हम कहते हैं कि ये तो इसके पास तो दिमाग ही नहीं, बिना दिमाग के काम कर रहा है वो। तो जो बिना दिमाग के काम हो रहा है मतलब वो किसकी वजह से हो रहा है? केतु की वजह से हो रहा है। देखिए केतु एक ऐसे प्लेनेट होते हैं जिनके पास खाली बॉडी होती है लेकिन उनके पास नो ब्रेन होता है, ब्रेन नहीं होता उनके पास, खाली बॉडी होती है, नो हेड। तो जो केतु से इफेक्टेड लोग होते हैं वो ऐसे डिसीजन काफी ले लेते हैं जो कि विदाउट हेड वाले डिसीजन होते हैं। मतलब कि उनका जैसे आज घर में बैठे हुए हैं, शाम को टिकट कराई, अगले दिन बाहर चले गए, घूमने चले गए, बिल्कुल हेडलेसनेस, कोई डिसीजन नहीं। मार्केट में गए, कोई गरीब आदमी दिखा, उसे 1 लाख रुपए दान करके आ गए, कह रहे यार मेरे मन ने कहा ऐसा तो मैंने उसे दान कर दिया। हेडलेसनेस वाला जो काम होता है ना, हेडलेसनेस वाला काम वो सब कौन कराता है हमसे? केतु काम कराता है हमसे। जिसका केतु जो होता है, केतु की वजह से काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग हमें होती है, जो माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं। तो राहु के साथ साथ केतु भी काफी ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में कंडक्ट कराते हैं। अब वो इस जो राहु के थॉट्स हैं वो डिजायर वाले थॉट्स हो जाते हैं कि यार मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं पैसा खरीद लेता हूँ, यार इसके पास तो बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है, तो कोई चोरी कर लेता हूँ, डाका डाल देता हूँ, वो राहु है। केतु के पास कैसे थॉट्स आएंगे कि यार एक काम करता हूँ सब कुछ छोड़ के सीधे आश्रम चला जाता हूँ, या पूरी जगन्नाथ मंदिर चला जाता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, पूरी मंदिर में जाके सब कुछ दान कर देता हूँ, या तिरुपति बालाजी में जाके सारा पैसा दान कर देता हूँ, सीधे जाके वहां पे संत महात्मा बन जाता हूँ। तो ये वाले जो थॉट्स आएंगे कौन देगा? ये केतु थॉट देगा। आपको बात समझ में आ रही है सब लोगों को? उसके बाद में देखिए आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? हम केतु की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो केतु होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के जो देवता माने जाते हैं वो केतु माने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो केतु की देन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसी साइंस है जो कि एंडलेस साइंस है, तो केतु भी कहीं ना कहीं उसको डिनोट करते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी के जो गुरु हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के देवता हैं, वो केतु माने जाते हैं। उसका जो हमारा मेडिटेशन होता है, जो हम ध्यान करते हैं, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने देखा होगा कोई कोई लोग ध्यान में बहुत गहरा चले जाते हैं, आधा आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं, 1 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं। तो अगर केतु की ब्लेसिंग नहीं है तो कोई आदमी ध्यान नहीं कर सकता, 15 मिनट भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिसका केतु स्ट्रांग होता है वो ही ध्यान कर पाता है। आप अगर जैसे आपने पुराने जमाने में साधु महात्मा होते थे तो सालों सालों तपस्या करते रहते थे, तो किसकी वजह से होता है? केतु की वजह से होता है। हम लोग में से भी कोई जो ध्यान करता है
वो किसकी वजह से ध्यान करता है? केतु की वजह से ध्यान करता है। तो आज मेरे हिसाब से इतना ही हम लोग रखते हैं, और आज हमने प्लैनेट्स काफी कवर किए। और एक बार अभी कोई अगर हमारे कोई क्वेरीज हैं, कोई हमारे डाउट्स हैं, तो हम अभी डाउट्स ले सकते हैं 5-10 मिनट। किसी को कोई भी डाउट है, देखिए डाउट क्लियर करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम हमारे को डाउट्स होते हैं उनको पूछते हैं, तो उससे हमारी लर्निंग भी स्ट्रांग होती है और हमें ओवरऑल जो ग्रेस्प है वो भी अच्छा होता है। तो कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं अभी 5-10 मिनट्स, अगर किसी को कोई से भी कोई क्वेरी है तो ले सकते हैं। प्लैनेट्स इतने हमने पढ़े, और भी किसी चीज में जितने भी जो भी स्टडी किया, कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कोई डाउट हो। आई हैव डाउट भैया। हाँ साईं भाई, हाँ साईं पूछो आप। जी मुझे ये डाउट था कि ये जो लक होता है वो कौन डिनोट करता है? मतलब कई बार मैंने सुना है कि शनिदेव भी डिनोट करते हैं। हाँ देखो, जो लक होता है ना, मेनली वो जुपिटर ही हमारे डिनोट करते हैं। शनि जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे लक है, तो लक जुपिटर डिनोट कर रहा है, लेकिन वो काम कब करेगा? वैन, अगर जब वैन का क्वेश्चन आएगा तब सैटर्न पोजीशन में आते हैं। जैसे मैंने बहुत बताया था ना, लीवर है, अब लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज है तो जुपिटर डिनोट करेंगे, लेकिन डिजीज होगी कब आपको? वो शनिदेव डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है तुम्हें? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो लक तुम्हारा कौन है? लक तो जुपिटर ही है। लक अच्छा होगा तो ही, जुपिटर अच्छे होंगे तो ही लक अच्छा होगा, लेकिन लक जो है वो लाइफ में कब लक काम करेगा तो वो कौन देखेगा? वो शनिदेव देखेगी। डिफरेंस समझ में आया? ठीक। और कोई क्वेरी किसी को तो पूछ सकते हैं। क्योंकि कल क्लास शुरू होगी तो फिर मैं 5-10 मिनट क्वेरी पूछूंगा ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना कल क्लास शुरू होगी तो मैं 10 मिनट क्वेरी पूछूंगा अपनी। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे कुछ पढ़ाता हूँ ना तो मैं वो भूल जाता हूँ बाद में, तो फिर मैं आप लोगों से रिवाइज कर पाऊंगा उसको 5-10 मिनट्स में। तो कोई और किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी हो? विजय भाई, पद्मा जी, रवीना जी, रमेश जी, स्वर्दा जी, साईं, तरुण जी, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ले सकते हैं। चीजें समझ में आई जो आज हमने पढ़ा? सबको समझ में आया? कुछ नया सीखने को मिला हमें, जो हम पहले से नहीं जानते थे, ऐसा कुछ सीखने को मिला हमें? अच्छा लगा हमें सेशन? तो सब सीखने ही मिला इसमें आज। सीखने मिला तो बस अभी तो शुरुआत हुई है विजय भाई, अभी तो बहुत कुछ हमें और सीखना है। ठीक है, तो अभी कोई क्वेरी होगी तो हम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, हमारा ग्रुप अभी एक्टिव है। कोई क्वेरी होगी तो हम अपने ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि दो दो लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि वो अभी अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। उनकी भी क्वेरी होगी तो वो भी ग्रुप में ले लेंगे। आपकी भी कोई, अगर किसी की भी कोई क्वेरी होगी तो हमारा ग्रुप एक्टिव है, हम कभी भी अपनी कोई क्वेरी होगी तो डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप, फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड टुमारो अगेन 7 PM we will all meet. Okay. Okay, good night, namaste.